हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या एलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है आज से जो है हम लोग जो है यूथ पब्लिकेशन यानी यूथ कंपटीशन का जो आपका जो है प्रीवियस ईयर यानी कि रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं सभी के क्वेश्चन जो है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे इतिहास के। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है इतिहास में। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला भाग जो है देखेंगे। और पहला भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला भाग कौन सा है, तो भाग 1 है और हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास और आपका टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज जो है इस चैप्टर का नाम है पाषाण काल। पाषाण काल से हम लोग पाषाण काल में अभी तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके लिए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों में के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है देख सकते हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ताम्र पाषाण काल जो है तीनों कालों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के तीनों के अंतर्गत यह जो है ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। आइए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण कौन कौन है देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल है। इसलिए यहाँ पर जो है ताम्र पाषाण काल जो है इन तीनों युगों का नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद करिएगा कि 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का जो है यहाँ पर जो है प्रयोग किया था। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो हुई थी याद रखिएगा यहाँ पर जो है 1957 से 1958 तक जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, 1957 से लेकर 58 के बीच जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। और आइए अब इसमें देखते हैं क्या कि इसमें जो है देख सकते हैं डिटेल, अगर इसके बारे में जानना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या दिया गया है। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। तो यहाँ पर जो आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्या कि यूनेस्को ने वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको घोषित किया गया था, तो ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं 2003 में जो है इनको जो है विश्व स्थल धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 बना है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से,
भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से है भीमबेटका के शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की हैं, किंतु यहाँ उत्तर पूर्व पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ गुफाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर भीमबेटका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत में पाषाणकालीन शिल्पकला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो भीमबेटका के गुफाओं में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। यानी कि भीमबेटका की गुफाएं जो है कहाँ हैं तो मध्य प्रदेश में है। और किस ज़िले में है पूछा जाए तो रायसेन ज़िले में है और पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। और यहाँ पर जो है पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। और यहाँ पर आइए देखते हैं इसके बारे में दिया गया है क्या। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। कौन कौन भाग है तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल जो है ये तीनों जो हैं 3 भाग हैं प्रागैतिहासिक काल के। तो यहाँ पर जो है और भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्या कि प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल लक्षण, उसके बाद जो है आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण, ऐतिहासिक काल लक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे प्रागैतिहासिक काल लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लिखित साक्ष्य मिले हैं, नहीं लिखित साक्ष्य जो है यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है किस काल में, प्रागैतिहासिक काल के लक्षण में। यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उदाहरण इसका जो है क्या, पाषाण काल जो है इसका उदाहरण हो जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के लक्षण की बात करें तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं कहाँ पे, आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन लिपि जो है इसका जो है गूढ़ एवं अपठनीय है, यानी इसको पढ़ नहीं सकते हैं। क्लियर है।
आगे देखिए उदाहरण, अगर उदाहरण की बात करें इसमें तो संधव सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के लक्षण के रूप में आ जाएगी संधव सभ्यता, और प्राग ऐतिहासिक काल के लक्षण में जो है पाषाण काल आ जाता है। अगर बात करें ऐतिहासिक काल लक्षण की तो दोस्तों ऐतिहासिक काल लक्षण में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जो है इसका जो है निर्धारण किया जाता है, और ऐतिहासिक काल का लक्षण जो है पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया गया है। आगे बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों बनता है क्या कि समय पूछ दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में समय पूछ दिया जाता है कि इसकी समय अवधि क्या रही है पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की। तो यहाँ पर जो अगर बात करें पूरा पाषाण काल की बात करें तो समय की अवधि जो है इसकी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल की अवधि रही है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे, यानी 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल की अवधि रही है। अगर बात करें आगे दोस्तों मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल की जो अवधि रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि इसको याद रखिएगा 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक जो है मध्य पाषाण काल का जो है यहाँ पर जो है समय की अवधि रही है। अगर आगे बात करें किसकी नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल का जो अवधि जो रहा है यहाँ पर समय की अवधि जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक जो है नव पाषाण काल की अवधि रही है, यानी कि नव पाषाण काल की अवधि 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक जो है इसकी अवधि रही है। तो दोस्तों इस पॉइंट से यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से जो है यहाँ पर जो है अगर हम बात करें किसकी तो पाषाण काल की, तो पाषाण काल से जितने भी प्रश्न अभी तक आपके रेलवे के एग्ज़ाम में एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में हम लोग देखे हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक जो है टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता जो है, इंडस सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर, यानी सिंधु सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से रेलवे के एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, कितने प्रश्न बने हैं, सभी क्वेश्चन को डिटेल में एकदम टॉपिक वाइज जो है इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पूरा हिस्ट्री का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सभी प्रश्न को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पर जो है हम लोग समझने वाले हैं, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी सिंधु सभ्यता जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।